हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शापित बच्चा का कहर। साल 2000 की बात है, जब उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को भय और रहस्य में डुबो दिया। गांव का नाम था कर्णपुर, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली से जुड़ी एक किंवदंती थी कि वहां एक शापित बच्चा रहता है, जिसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। कहानी की शुरुआत सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गांव में एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में हवेली के पास से गुजरते वक्त अचानक बिजली चमकी और महिला को लगा कि किसी ने उसे पुकारा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी हवेली के दरवाजे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। उस आवाज में इतना दर्द था कि महिला अंदर खींची चली गई। वह दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा कोने में बैठा रो रहा है। बच्चा बेहद कमजोर और डरावना लग रहा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और वह बुरी तरह कांप रहा था। महिला ने डर के बावजूद उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे मेरे माँ पापा के पास ले चलो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। महिला ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, वह चौंक गई। बच्चा बेहद ठंडा था, जैसे कोई मरा हुआ हो। महिला डर के मारे चीख पड़ी और अपने बच्चे को गोद में लिए वहां से भाग निकली। गांव में कहर की शुरुआत। अगली सुबह महिला ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चुप रहने को कहा। उन्होंने बताया कि यह बच्चा आदित्य है, जो 20 साल पहले इसी हवेली में पैदा हुआ था। उसकी मां तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी और अमृतत्व के लिए एक काले जादू की प्रक्रिया में उसने अपने ही बच्चे की बलि दे दी। लेकिन वह अनुष्ठान अधूरा रह गया और आदित्य की आत्मा उस हवेली में फंस गई। गांव वालों ने उस रात को फिर से बच्चे की रोने की आवाजें सुनी। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अपने घरों में अजीब परछाइयां देखने लगे। जानवर बिना किसी कारण मरने लगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिराम ने बताया, आदित्य की आत्मा अब और शक्तिशाली हो चुकी है। वह अपने दर्द का बदला लेना चाहता है। कहर का चरम। एक रात गांव के सबसे अमीर जमींदार रघुनाथ का पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब लोग उनकी हवेली पहुंचे तो वहां हर जगह खून के निशान थे और दीवार पर एक संदेश लिखा था, मुझे मेरा न्याय चाहिए। गांव के लोग डर से कांप उठे। हर किसी को लगा कि अब आदित्य का अगला निशाना कौन होगा। शाप से मुक्ति का उपाय। पंडित हरिराम ने बताया कि आदित्य की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी जगह एक यज्ञ करना होगा जहां उसकी मां ने उसकी बलि दी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि हवेली में कदम रखते ही अजीब अजीब चीजें होती थीं। गांव के 5 साहसी युवकों ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीवारें खून से लथपथ थीं और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही उन्होंने यज्ञ शुरू किया, हवेली में जोर से हवाएं चलने लगीं। यज्ञ के बीच में ही आदित्य की आत्मा प्रकट हुई। वह अब और भी भयानक रूप में था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, मैं इस गांव को खत्म करके ही रहूंगा। आखिरी संघर्ष। पंडित हरिराम ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। यज्ञ कुंड से तेज रोशनी निकली, जिसने आदित्य की आत्मा को घेर लिया। अंत में एक जोरदार चीख के साथ आदित्य की आत्मा हवेली में ही जलकर राख हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोग मानते थे कि आदित्य की आत्मा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी छाया अभी भी वहां भटकती है। आज भी कर्णपुर के लोग रात में उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।